जो भगवान के क्रोध को शांत कर पाए, प्रहलाद जी को आगे भेजा। ये लोग लक्ष्मीपति हैं जो सामने गुस्सा दिखा रहे। अब पति कितना भी गुस्से में हो, केवल लक्ष्मी मैया सामने आ जाए, देवी जी सामने आ जाए, गुस्सा एक पल में खत्म। हाँ, बाहर कितनी भी गुस्सा दिखाए, घर पे जो आए और जो कहा गया, हमने कहा था 2 किलो टमाटर ले आना, बोले भूल गए, अभी सादाबाद जा रहे। बोली ना ना जी हमारे भगवान नहीं है। तब प्रहलाद जी को आगे भेजा गया। गावो प्रखा बतसरिया क्रंदमानो सुदुखिता। गावो प्रखा, जैसे गाय, गावो कहा गाय को, प्रख कहा बैल को, बछड़े। गाय माता जब बछड़े से प्रेम करे तो गोद तो बेचारी ले नहीं पाएगी, पशु रूप है। तो देखा हमने, तुमने पशु का पालन करते, जीव से चाट चाट कर बछड़े को प्रेम करती अपनी संतान। तो भगवान नरसिंह भी सिंह भेष में, पशु भेष में प्रहलाद को जीव से चाट रहे हैं, लेकिन आधा शरीर नर का है तो गोद में बैठा रहे। हे प्रहलाद, तूने बड़ा कष्ट उठाया, गिरी से गिराया, समुद्र में डुबोया, आग में जलाया, मम नाम एक गाने में। प्रहलाद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने केवल मेरा नाम ही तो गाया। चूम चूम रोय रोय कहे मेरे दीनानाथ, क्षमा कर दे लाल मेरे, मुझे देर हुई आने। बताओ भगवान भक्त प्रहलाद से क्या करे? क्षमा कर दे। बताओ भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे। ऐसे ही भागवत जी के 8वें स्कंद में वर्णन है, हाथी का पांव पकड़कर जब ग्राह तालाब में, सरोवर में खींच कर ले गया, हाथी के परिवार वालों ने संग छोड़ दिया। देखो जे घर परिवार वाले तभी तक संग है जौले ताकत है और हाथ में पैसा है। साल 2 साल रोग लग जाए, चारपाई पर पड़े रहो तो जय घर वाले कहते हे प्रभु इनकी मिट्टी अब समेट लो। वैसे बड़ा प्रेम करते थे जे सब। जग मुंह देखेगा प्यार है, हम किसे बता कैसे पहुंच जाऊं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु, हम तुम्हारे
बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे। जैसे श्रीमद् भागवत जी के महात्मा में दिया गया है, भक्ति ज्ञान विराग, तो भक्ति से आप प्राप्त होते हैं। ज्ञान यदि भक्तिमय बना रहे तो भी आप मिल जाते हैं, और वैराग्य जब ज्ञान की पराकाष्ठा अत्यधिक बढ़ जाए तो उस वैराग्य में भी केवल आप ही मिलते हैं। मैं ज्ञानी भले ही ना सही, मैं वैरागी भले ही ना सही, लेकिन हे प्रभु आपने भक्ति इतनी मुझे दी है जो आपका दर्शन मुझे मिल रहा है। कोई कामना मांगने की नहीं है। प्रहलाद जी धीरे से बोले, प्रभु एक वरदान दे दो। कामना यही है और कामना रहे कोई, बस एक कामना है हमारे, उर कहते हृदय में कोई कामना नहीं। दीजिए तो नाथ बस यही वर दीजिए। अब जब प्रहलाद ने मांगा कि कोई काम ना रहे, भगवान बोले वो तो तुम्हारी भक्ति प्रबल है। इतने में प्रहलाद जी की दृष्टि विक्षिप्त अवस्था में जो पिताजी का शरीर पड़ा है, उस विक्षिप्त शरीर पर दृष्टि पड़ी। अभी कह रहे थे कोई कामना न रहे, पिताजी को देखकर मोह इतना बढ़ गया कि कामना मन में जाग गई। देखो अपनों का मोह ये दूर हो पाना बहुत कठिन है। भगवान बोले मेरे हाथों मरने के कारण वैसे भी तुम्हारे पिताजी को मेरा धाम मिल रहा है। जन्म भर के पाप एक तरफ, अंत समय में उनका नाम निकल जाए वो पुण्य फल एक तरफ। हिरण्यकशिपु को अपना धाम प्रभु ने दिया। इसी मध्य में कुछ संबोधन आप लोगों से किया जाना है। 2-4 मिनट का जो भी समय आपका लगे वो समय आपसे मैं लेना चाहता हूं। फिर पुनः भागवत जी के उन्हीं चरित्रों, सब लोग इसमें आकर के अपना ध्यान मगन होते हैं और उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो कष्ट हैं उन्हें दूर करें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके ब्रज में पैदा हुए और उन्होंने प्रत्येक प्राणी के कष्ट को हरने का काम किया। आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है, ऐसा नहीं है। कण कण में रज रज में भगवान है और उन्हीं का नाम श्री कृष्ण और राधे श्री धाम है। बंधुओं, हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मैं 2 दिन से प्रोग्राम के लिए लग रहा था लेकिन नहीं मिल पाया। चूंकि क्षेत्र लोकसभा बहुत बड़ा है, प्रत्येक गांव में नहीं जा सकते, तो हमने सोचा क्यों न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही पहुंच जाए। तो लोग यही माने कि प्रत्याशी घूम रहा है। को मेरा बहुत बहुत नमन। सभी पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य के आगे सब जीरो हैं। स्वयं व्यास भगवान मौजूद हैं, उनके सामने बोलना मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक
या किसी भी सामाजिक लोगों को करना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा है। और जैसा कि तंजी ने कहा, तो मैं व्यासपीठ से ही अनुमति लेकर के छोटा सा आपके व्यवधान बीच में डालूंगी। मैं आपके बीच में हमेशा रही हूँ, आपके बीच में चुनाव लड़ा है, आपके घर घर तक गई हूँ, गली गली तक गई हूँ। मेरी आपसे बहुत निकटता रही है और आज यहाँ आप कथा सुनने को बैठे हुए हैं। और जैसा कि कथा में भी भक्त प्रहलाद का विषय चल रहा था, वो आप सुन रहे थे, मोह पर चर्चा हो रही थी। मोह पर हमारे आचार्य जी को मोह है, अधिक से अधिक लोग आए और इस भागवत कथा का आनंद लें। और आप सबका मोह है, कोई परिवार से जुड़ा है, कोई गृहस्थ से जुड़ा है, कोई सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा है, कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा है। सबका अपना अपना मोह है। पिता का बच्चों के साथ मोह है, माँ का बेटे के साथ मोह है, सब परिवार का समाज के साथ मोह है। यह मोह ही हूँ, इसलिए आपके आध्यात्मिक मोह में मैं बाधा नहीं डालूंगी। मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ, तो मेरा मोह है कि आपका जो मत है वो राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, इस देश की भलाई के लिए समर्पित हो जाए, इस देश की सुरक्षा, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाली, उसको संरक्षित करने वाली राजनीतिक ताकतों के हाथ में आ जाए। तो बस मेरा इतना ही कहना है, आप अपना आध्यात्मिक जिस मन के साथ आई हैं, आप कथा सुने और अच्छा मन लेकर के जाएं, मन प्रसन्नता के साथ लेकर जाएं। और बस मुझे इतना ही आपसे कहना है कि अपना मत राष्ट्र के लिए करें, इस देश के लिए करें, इस देश के नौजवानों के भविष्य के लिए करें, इन माता बहनों और बेटियों के अस्मिता की सम्मान करने वाली जो पार्टियां हैं उनके लिए करें, इस देश की सीमाओं पर खड़े उन सैनिकों के लिए करें। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। हम सब जानते हैं कि भाजपा राष्ट्र के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने वाली पार्टी है। भारत को भारत माता कहकर के अगर किसी ने शुरुआत की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगी। 7 तारीख को आप सभी अपने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राष्ट्र हित में करें, इस देश की भलाई के लिए करें, बच्चों के विकास के लिए करें और देश के विकास के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सीधे सीधे कथा से जुड़े। जय श्री राम, जय भारत माँ। दयालु दया करो, दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के। मैं आज तुम्हें वचन देता हूं प्रहलाद, तुम्हारे वंश में, तुम्हारे अंश में, पूरे परिवार में बड़े से बड़ा कोई पापी क्यों ना हो जाए, नित्य मेरा अपमान करने वाला कोई क्यों ना हो, मैं अपने हाथों उसका वध नहीं कर सकता। मैं अपने हाथों उसका वध करूंगा ही नहीं। ये वचन स्वयं भगवान ने प्रहलाद जी को दिया और इस वचन को भगवान ने पूरा निभाने का भी प्रयास किया। इन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र हुए थे विरोचन, जिन्हें बहिरोचन भी कहते हैं। विरोचन के पुत्र थे राजा बलि, जिनके सामने भगवान वामन रूप में आए। बलि के पुत्र का नाम था बाणासुर। लगे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन का परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। तो गर्भ में बालक है जी, मंत्र बोल रहे हैं और बलि यज्ञ करने में लगा पड़ा। देखो, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है
के पद पर बैठने का अधिकारी हो जाता है। इंद्र घबराए, दौड़े दौड़े प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु प्रभु, यदि कहीं ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो हमें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोले चिंता न करो, हम निश्चित ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अच्छा, भगवान ने देवताओं की सहायता हमेशा करी, राक्षसों की कभी नहीं करी, जबकि राक्षस भी बड़ी तपस्या करने वाले। इसका प्रमाण एक तरह से हम आप अपने घर से समझ लो। हमारे 4 बेटा हो और एक बेटा हमारी बहुत बात मान। 12 दिन का ये व्रत बताया है भागवत जी में, पयोव्रत, अष्टम स्कंद में। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में, फागुन महीने के उजियारे पाक में, परिवार से लेकर द्वादशी तक, प्रतिपदा से द्वादशी तक, जैसे आज एकादशी है और कल द्वादशी है, 12 दिन का ये व्रत बताया फागुन के महीने में। इस व्रत को जो परिपूर्ण कर ले, भगवान प्रसन्न होकर कहो तो सामने प्रकट हो जाए। अदिति मैया ने व्रत परिपूर्ण कर लिया तो वामन रूप में छोटे से भगवान बनकर प्रकट हो गए और सीधे कहां पहुंचे? वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। जिनकी बलि है बलि की मृत्यु नहीं भई है, मैंने बताया था राजा बलि आज तक उसका शरीर है, अश्वत्थामा का शरीर है, व्यास जी का शरीर है, श्री हनुमान जी प्रदानम अहम न चाहम त्वम भूमि दानम, अहम न चाहम त्वम स्वर्ण दानम, अहम तु चाहम त्वम वामनम वै। मुझे न पत्र दान चाहिए, न गौदान चाहिए, न भूमि दान, न स्वर्ण दान। जे जो चौकी पर बैठे हैं बस यही हमें दान में दे दो। अब बलि सिकुड़ा। भगवान बोले देखो संकल्प लिया है, देना तो पड़ेगा, मेरा हाथ इनके हाथ में दे दो। जो राजा बलि ने भगवान वामन का हाथ उन भिखारिन मैया के हाथ में दिया, सोई वो माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और वामन भगवान नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता ने आज प्रसन्न होकर राजा बलि के हाथ में मौली कलावा बांध दिया, धागा बांध दिया। जिस दिन माता लक्ष्मी ने धागा राजा बलि के हाथ में बांधा, उसी दिन से सावन के महीने में मनाया जाने वाला पूर्णिमा पूर्णो तिथि का त्योहार रक्षाबंधन हम आप मनाने लगे। आज भी पंडित जी हाथ पर कलावा बांधते हैं, यही मंत्र बोलते, इसमें राजा बलि का नाम जरूर लिया जाता है। एन बद्धो बलि राजा, यही मंत्र बोलते, राजा बलि का नाम इसीलिए आता है। पहली बार राजा बलि के हाथ में कलावा बांधा गया था। एन बद्धो बलि राजा। बहुत से लोग सोच रहे जवाब तो आज लोग सुनी नहीं, कथा में ऐसी ऐसी बातें जो कभी नहीं सुनी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। रक्षे माचल माचल, हे रक्षा मत चल, मत चल, रक्षा अधिक बनी रहे, इसीलिए पंडित जी से मंत्र बोलकर कलावा बंधवाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पंडित जी ऐसे ही कलावा बांधे, दक्षिणा दी जाती है, समझा करो, बिना दक्षिणा के फिर। मैया प्रसन्न हो गई, नारायण के संग भगवान
आज पधारे लक्ष्मी मैया के संग वैकुंठ में। राजा बलि भी यज्ञ करना फिर प्रारंभ करता है। सौमा अश्वमेध यज्ञ में विघ्न पड़ गया, फिर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। राजा बलि की कथा सुनकर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान के भक्त तो बड़े प्रबल हैं, बड़े बड़े दान देने। देखो 24 अवतार भगवान के श्रीमद् भागवत जी में दिए गए। राजा सत्यव्रत के सामने भगवान मछली के रूप में प्रकट हो गए। मत्स्य अवतार ये भगवान का हो गया। बोलिए मत्स्य भगवान की। और जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो समुद्र के मंथन में भगवान ने 3 अवतार लिए। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुक नाग की रस्सी बनाई गई। मंथन प्रारंभ हुआ तो पर्वत समुद्र के भीतर चला गया। भगवान ने कछुआ का रूप ले लिया, कच्छप भगवान। बोलिए कच्छप भगवान की। सबसे पहले जहर बाहर निकला तो भगवान शिव ने कंठ में धारण किया, नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज भी हरिद्वार के आगे हम आप जाएं तो नीलकंठ भगवान का दर्शन मिलता है। अमृत लेकर धनवंतरी भगवान आए। ये धनवंतरी जिस दिन से हम आप धनतेरस का त्योहार मनाने लगे, दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। धनवंतरी भगवान इसी दिन अमृत का कलश लेकर आए थे और अमृत का सुद्युम्न नाम का बेटा बड़ा हुआ। एक बार क्षत्रिय स्वभाव के कारण मृगया करने गया। भगवान शिव के अंबिका भवन में प्रवेश कर गया और शिव जी के अंबिका मन में सुनते भी बड़े भाव से हैं। तो मुझे भी लगता है कि एक एक शब्द मैं आपको सुनाता चलूं। आदिष्ट भ्रष्ट करूषक प्रसत्र नरिष्यंद नभग, और सबसे छोटे बेटे थे कविभू। अब एक एक राजा का नाम दिया। नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के यवनाश्व, यवनाश्व के मानधाता, मानधाता के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद, हरिश्चंद के रोहित, रोहित के हारित, हारित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के तुकट, तुकट के भरुक, भरुक के बाहुक, बाहुक के पुत्र थे राजा सगर, और सगर ने 2 विवाह किए थे। एक पत्नी का नाम सुमति, एक का नाम केसनी। सुमति के द्वारा मांस पिंड जन्म लिया था। जिस मांस पिंड को तोड़ा गया, फोड़ा गया, काटा गया तो 60,000 पुत्र प्राप्त हुए थे राजा सगर को। यही 60,000 जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, इनके घोड़े को चुराकर बांध दिया था कपिल मुनि के आश्रम में। इनको ही चोर समझ लिया 60,000 ने। और एक बात और मैं आपको बताऊं, घोड़ा ढूंढने के लिए 60,000 बेटों ने अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। जितने स्थान को सगर के बेटों ने खोद दिया उसी को हम तुम सागर कहते हैं। अब सोचो कितने बलवान होंगे। पैर के अंगूठे से पृथ्वी खोद दी, छत्री भी बड़े बलवान रहे साहब। इतना बड़ा सागर प्रकट हो गया। कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 भस्म हो गए थे। और दूसरी पत्नी का नाम है केसनी। सुमति के बेटे भस्म हो गए तो केसनी के द्वारा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के भगीरथ जो गंगा लेकर आए थे, भगीरथ के सौदास, सौदास के सुदास, सुदास के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के राजा रघु, और रघु के पुत्र थे महाराज अज, और अज के बेटे थे दशरथ। और दशरथ जी के 4 पुत्रों को कौन नहीं जानता? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सूर्यवंश के एक एक राजा का नाम मैंने भागवत जी के माध्यम से आपको श्रवण कराने का प्रयास किया। और ये नाम भी बिना अध्ययन के कंठस्थ होने वाले नहीं है। ये गाने बजाने में तो कोई भी लगा रहे, गुरु कृपा से ये सब प्राप्त होता है। राजा राम की अब हम आप परभागी हैं जो हमारे पूर्वजों ने नहीं देख पाए। बिहारी जी के तो निकट ही आप लोग हैं, वो भी बिहारी जी ही हैं। ये बांके बिहारी हैं तो वो
द्रवहु सुदशरथ अजिर। वो अजिर बिहारी है, वृंदावन बिहारी, और वो स्वयं अयोध्या के बिहारी जी। राजा राम की अवध रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। ओ राजा राम की अवध रजधानी लागे, जय हो राम जी की बड़े भाव से। पानी लागे, ओ राजा राम की अवध रजधानी लागे, रजधानी लागे, पानी लागे। सीताराम रटत है जो नर आठोया, सीता सीताराम रटत है जो नर आठोया। उनकी बाधा दूर करत है, उनकी बाधा दूर करत है पवन पुत्र हनुमान। उनकी बाधा दूर करत है पवन पुत्र हनुमान। चारों तीयन में सभी को अति प्यारे लागे, प्यारे लागे। मन मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, ओ राजा राम की अवध रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, ओ मन मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, पानी लागे। ओ मन मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। चंद्रवंश को पावन बनाने आए स्वयं कृष्ण भगवान, रघुवंश को पावन, सूर्यवंश को पावन बनाने आए भगवान राम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवमीड अजमीड की शाखा में, अच्छा उग्रसेन जी का नाम कौन नहीं जानता। आप लोग तो बड़भागी हैं, मथुरा वृंदावन गोकुल दाऊ जी के निकट आपको जन्म मिला। की पतवारी की मूर्ति आपको सही सलामत सीधी नहीं मिलेगी, सब मूर्तियां टूटी फूटी मिलेगी पूरे देश में। जब मुसलमान का शासन हमारे देश में आया, देवी मैया की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर गांव के बाहर फेंक दिया गया। इसीलिए पतवारी का मंदिर गांव के भीतर नहीं मिलेगा, हर जगह गांव के बाहर पतवारी गमा माता का मंदिर मिलेगा। तो आज भी अगर उनका साथ देने वाले को हम आप साथ देंगे तो बड़ा कठिन समय हमारे सामने आने वाला है। देखो ध्यान देना, व्यासपीठ पर बैठकर मैं और कुछ नहीं कह सकता। आज भी उनका संग देने वालों के अगर संग आप खड़े हैं तो आपको सनातन धर्मी कहने में धिक्कार है। बोलिए सनातन धर्म की। जिस समय पाकशालाओं में लोहे के हथौड़े बजते थे, शौचालय में गंगा जल था और गंगा में मदिरा जाती थी। सत्य घटना इस कलकाल की मैं आपके सामने रखूं। ज्वाला देवी के मंदिर में न घी पड़े न तेल पड़े, कोई संसार की सामग्री नहीं, लेकिन आज तक वो ज्वाला देवी की ज्योति बंद नहीं होती। ऐसे कई प्रमाण है। और जब अकबर का शासन आया हमारे देश में, पूरी नदी की धार इसने चलवा दी थी।
ज्वाला देवी की ज्वाला ज्योति बंद करने के लिए। लेकिन सनातन धर्म क्या साधारण है, पूरी नदी की धार चलवाने के बाद भी जब वो ज्वाला देवी की ज्योति बंद नहीं भई, तब अकबर शरण में आया था। सोने का छत्र चढ़ाया था मां देवी के मंदिर के ऊपर, लेकिन मैया इतनी रुष्ट हो गई कि सोने का छत्र चढ़ाकर जो राम को अकबर नीचे उतरा, उसी समय वो सोना काला पड़ गया। आज तक वो छत्र काला पड़ा हुआ, जबकि सोना सहजता में काला पड़ता नहीं है। सनातन धर्म को इतना गिराने का प्रयास किया गया, और कुछ रावण के खानदानी, कुछ कंस के समान आज भी हमारे सनातन धर्म में रहकर ही और विरोध भगवान का ही कर रहे हैं। लेकिन भगवान अवतार भी इन्हीं के कारण लेकर आते हैं। जब जब हो धर्म के हानि, ऐसे ये भी नहीं जानते, इसलिए राक्षस भी आवश्यक है। अगर पापी नहीं होंगे तो पुण्य आत्माओं को कौन जानेगा, राक्षस नहीं होंगे तो हानि पाले असुर अधम अभिमान। जब जब हो धर्म के हानि पाले असुर अधम अभिमान। जब जब हो धर्म के हानि पाले असुर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब प्रभु धरि हरे कृपा निधि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे एक एक प्रमाण दिया गया हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देवताओं ने सोचा, कंस ने माता पिता को स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा, तो जगन्नाथ धाम में सब साधु संत पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे। अच्छा, त्रेता युग में जब रावण, तब तक पीछे से आऊंगा मैं जसुदा मैया का छैया। तब तक पीछे आऊंगा जसुदा मैया का छैया। तब तक पीछे आऊंगा जसुदा मैया का छैया। देवताओं से कहा, कोई गोपी बन जाओ, कोई ग्वाले बन जाओ, कोई ब्रजधाम के छोटे छोटे रजगण बन जाओ। आज भी वृंदावन 84 परिक्रमा के छोटे छोटे मिट्टी के कण भी स्वयं भगवान का स्वरूप है, देवी देवताओं का स्वरूप है। बाण के वृक्ष पता नहीं कौन देवता के स्वरूप में बैठा। देवता बोले, क्या लक्ष्मण भैया शेषनाग जी अवतार लेकर नहीं आएंगे? भगवान बोले, शेष कभी जो लखन थे वो होंगे बलराम, तब तक मैं भी आ रहा करने लीला काम। वो छोटे बनकर अनुज बनकर गए थे, अब हमारे बड़े भैया अग्रज बनकर जाएंगे। अग्रज कहते बड़े को। और मैया लक्ष्मी, भगवान बोले, पन की बांसुरी जो महाशक्ति वो राधा के नाम से आएगी, और जिसका थापन में हरण हुआ
रुक्मिणी नाम से आए इस वृंदावन में हरण हुआ रुक्मिणी नाम से आए इस वृंदावन में हरण हुआ रुक्मिणी नाम से आए इस वृंदावन में हरण हुआ रुक्मिणी नाम से आए। शंका को मिटा दे, त्रेता में भी दो रूपों में थी। अरे जिस बहन की तू विदाई कर रहा है ना है भोजराज कंस, इसी बहन के द्वारा जो 8वीं संतान जन्म लेगी वही तेरा काल बनेगी, वही तुम्हारा काल है। अच्छा भला अपने काल को जन्म देने वाले को कौन छोड़ेगा? हम तुम जान लो कि फलाने के द्वारा हमारी मृत्यु है तो छोड़ोगे उसे? अरे 50 उपाय करो, रात दिन जागो, जोले मार नहीं दोगे, बोले हमें तो अमर होना। लेकिन भगवान के आगे किसकी चलनी है? वसुदेव जी ने बहुत समझाया, अंत में वचन दे दिया देवकी के एक एक पुत्र को जन्मते तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। कंस को फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो जेल खाने में देवकी वसुदेव को डाल दिया। देखो कथा सुनना और सुनाना दोनों सरल है, लेकिन उस माँ बाप से पूछो जिन्हें जेल खाने में डाला गया हो, दोनों के आंखों में आंसू। भगवान मिल और जब 8वां जन्म ले तो ले आना। जो पुत्र वापस लेकर वसुदेव जी चले, इधर वसुदेव जी का जेल खाने में प्रवेश करना, पहरेदारों का ताला लगाना, और उधर कंस के दरबार में भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण। कंस ने गिनना प्रारंभ किया, इसे पहला माना तो पास वाली 8वीं हो गई। नारद जी बोले चलो दूसरी को पहली मानो, दूसरी को माना तो पहली 8वीं, तीसरी को माना तो दूसरी 8वीं, चौथी को माना तो तीसरी 8वीं, 5वीं को माना तो चौथी 8वीं। अरे गुरुजी ये तो सब 8वीं है। नारद जी बोले इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। सूर्य गोल है, पृथ्वी भी गोल है, और देवताओं की गिनती भी गोल है। बस बस गुरुजी मैं समझ गया। तो क्या पहला बेटा भी 8वां हो सकता है? बोले दूसरा भी हो सकता है, पहले भी छोड़, चौथा भी हो सकता है। ऐसी बुद्धि घुमाई, दौड़ा दौड़ा जेल खाने में पहुंचा। देवकी रोती रही और पुत्र को पकड़कर शिला पर पत्थर पर पटक कर समाप्त कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 6 बेटे जन्मते ही कंस ने मारे। एक बेटा बेटी भी असमय में छोड़कर चला जाए तो माँ को जब जब याद आती है तो आंखों से आंसू बहते हैं। और जिस देवकी मैया ने जन्मते ही 6 पुत्रों की मृत्यु देखी हो, उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। 7वें गर्भ में शेषनाग जी आए, गर्भ को कर्षित किया माया के द्वारा, और रोहिणी माता जो वसुदेव जी की ही पत्नी है दूसरी, पौरवी रोहिणी भद्रा, कंस के भय के कारण नंद जी यशोदा जी के यहाँ रक्षा के रूप में रहती है, उनके गर्भ में स्थापित किया। तो रोहिणी माता के गर्भ को माध्यम बनाकर स्वयं शेषनाग जी प्रकट हो गए, जिनका नाम त्रेता युग में लक्ष्मण पड़ा था, द्वापर में इनका नाम पड़ गया। बोलिए बलराम महाराज की जय हो, दाऊ जी महाराज की जय हो। देखो दाऊ जी के निकट हम आप बैठे और बड़े भैया की जयकार धीमे बोली तो छोटे वाले नाराज हो जाएंगे। इतनी जोर जयकार लगाओ जो दाऊ जी तक आवाज पहुंचे। बोलिए दाऊ भैया की। दाऊ नाम पड़ गया बलराम जी का।
और भगवान के आने से 11.5 महीने पहले अर्थात 1 वर्ष पहले माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। बसभानु जी के यहाँ स्वयं कन्या के रूप में जन्म लिया। देखो अष्टमी तिथि को ही प्रकट भई लक्ष्मी माता राधा रानी के रूप में, और कन्हैया भी अष्टमी तिथि को आए। देखो बड़ा विचित्र संयोग है, राधा रानी अष्टमी को प्रकट भई, कन्हैया भी अष्टमी को प्रकट भये भादो महीने में। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता सीता प्रकट भई, और चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान राम प्रकट भये। सीता जी भी 9वीं तिथि को आई, राम जी भी 9वीं को आई। राधा रानी अष्टमी तिथि को प्रकट हो गई। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक रात में जब भादों का महीना प्रारंभ हुआ, कृष्ण पक्ष अंधियारा पाक है, द्वितीय आकाशवाणी में जेल खाने में वसुदेव जी को सुनाई पड़ा, 9 बार सत्य सत्य शब्द सुनाई पड़ रहा। और देखो एक ही श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग दिया गया। हम आप होंगे भगवान, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी रही लेकिन ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, और एक डलिया में छोटे से बालक को अभी लिटाकर और चल पड़े गोकुल की तरफ। देखो यहाँ भी कथा के माध्यम से बहुत सुंदर वसुदेव जी का दर्शन हो रहा। स्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम। देखो माताओं अपनी जगह पर बैठती जाना, अभी बधाई का आनंद बाद में लेंगे। अभी तो भगवान पहुंच रहे हैं। यमुना मैया में वसुदेव जी ने प्रवेश किया। यमुना मैया कह रही स्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम। परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यं च सत्यं सत्यमेकं सत्यात्मकं स्वामं सर्वं स्वागतं में लिटा दिया, बैठा दिया।
कन्या ने जन्म लिया है, वसुदेव जी ने देखा यशोदा मैया जान नहीं पाई। अब जिसने बेटी को जन्म दिया वो यशोदा भगवान को लिटाया, पहचान ना पाई। कन्या को लेकर वसुदेव जी चले मथुरा की तरफ, लेकिन कंस ने जब जाना कन्या ने जन्म लिया है तो मारने का प्रयास किया, तो ये दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गे माता की। सच्चा सवेरा तो बधाई के रूप में आज और बधाई के बाद ही आरती करेंगे। और कल की पावन कथा में 1 बजे से जब कथा प्रारंभ होगी तो भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। नाग को भगवान ने ना था, चीर हरण लीला भगवान ने की, माखन चोरी करी, बांटा जाएगा। नंद जी की बहन का नाम नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। देखो ये प्रसाद गिर जाए तो उठा लेना, पीछे तक
दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, एक कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। एक कान्हा मेरो नाथ खावे बंसुरी बन जाऊं, कान्हा मेरो जीवन सफल बनाओ, अज्ञानी बन जाऊंगी, अज्ञानी बन जाऊंगी, आगे बिहारी की कृष्णा मेरो मन में बिहारी की कृष्णा सबसे भोजो बनवारी को, सबसे भोजो बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी। कोई बता दे उनका पता, कोई बता दे, कोई बता दे उनका पता, कोई बता दे की आरती बाल कृष्ण के अपनो जन्म सुफल कयली गए, अपनो जन्म सुफल कयली गए। श्री जसुदा को परम दुलारो, श्री जसुदा को परम दुलारो, बाबा की आखिर को तारो, बाबा की आखिर को तारो। गोविंद को प्राणन सो प्यारो, गोविंद को प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण निछावर की, इन पर प्राण बल
जन को नवनीत भवैया जन को नवनीत भवैया देखत ही मन ये चुरैया देखत ही मन देखत भैया ये छवि नयन में परवी तोतरी बोली मधुर सुहावे तोतरी बोली मधुर सुहावे सघन मध्य खेलक सुख पावे सोई सुख जियो अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कीर्तन की आरती बाल कीर्तन की अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए और करुणाकारं संसार सारं नाम संगम हृदयालये त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव सर्वं मम देवये त्वमेव सर्वं मम देवये त्वमेव सर्वं मम देवये ध्यान गानि च पापानि जनवान्तर्गतानि च तान्त्रवाण्यस्सन्भवति